द राजा साहब मूवी, प्रभास की मूवी द राजा साहब। तो इसका ट्रेलर आ चुका है, तो ट्रेलर का रिव्यू करूं पहले इसकी स्टार कास्ट की बात कर लेता हूं। तो इसमें मेन भूमिका में निधि अग्रवाल, प्रभास और संजय दत्त, मालविका मोहनन होने वाले हैं। मारुति इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो 9 जनवरी 2026 को ये मूवी रिलीज होगी बड़े पर्दे पर। तो इसका जो अभी ट्रेलर आया है, ये ट्रेलर आप लोगों ने सोचा कि 9 जनवरी को ये मूवी रिलीज होगी और 4 महीने पहले ट्रेलर आ गया। इतने साउथ वाले बेवकूफ़ तो है नहीं। तो इसका ट्रेलर एक और आएगा, वो सेकंड ट्रेलर होगा, वो तभी आएगा जब मूवी रिलीज होगी। या तो जनवरी में आ सकता है या तो दिसंबर के महीने में एंड में आएगा, लेकिन एक ट्रेलर अभी और आएगा। अब जो टीजर आया था उसमें संजय दत्त का रोल ज़्यादा दिखाया गया था, लेकिन इस ट्रेलर में संजय दत्त का रोल बहुत कम दिखाया गया है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा। इसमें जो प्रभास की आवाज़ डली हुई है, प्रभास की आवाज़ तो डली हुई है। साहू ले लो और कल्कि ले लो, और यानी कि वो कौन सी मूवी थी, एक रावण के ऊपर बनी हुई थी, आदि पुरुष, यानी कि राधे श्याम, इनमें सब में प्रभास की वॉइस डली हुई है। राधे श्याम एक भविष्य देखने वाली मूवी थी और उस मूवी में प्रभास की रियलिटी आवाज़ डली हुई थी। तो वो मूवी आप लोगों को पता है कि हिंदी वर्ल्ड में कम चली थी, लेकिन इस मूवी का जो बैकग्राउंड है, वो VFX है, उस पर बहुत रुपया खर्च किया गया है। कम से कम 400 करोड़ का इसका खर्चा हुआ है, और वो दिख भी रहा है, ट्रेलर देख के दिख भी रहा है कि इस पर 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। प्रभास भाई साहब 3 लुक होने वाले हैं। पहले लुंगी वाला, फिर जीन्स पैंट, और फिर एक प्रभास का जो है दाढ़ी मूछ वाला विलन जैसा लुक, वही असली राजा साहब है। और फिर जो संजय दत्त की एंट्री है वो भी लाजवाब है भाई। विलन, महानायक का विलन तो वही है, खलनायक तो वही रहेगा। प्रभास यानी कि प्रभास एक अभिनेता जो द राजा साहब पैन इंडिया ये फिल्म होने वाली है। हॉरर कॉमेडी भी फिल्म होगी, इसमें रोमांस भी थोड़ा बहुत डला हुआ है। एक जो युवा है उत्तराधिकारी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, यानी कि जैसे कि विरासत की बात कर लेते हैं, विरासत के ऊपर ये मूवी है। जैसे कि शाही विरासत है, दादा नानी परदादा की विरासत है, तो उस पर दोबारा से कब्जा करने के लिए जो प्रभास है उस महल में जाता है चोरी के बहाने और नाटक करता है। जैसे कि आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, वैसे ही नाटक करता है ताकि, और फिर जैसे कि निधि अग्रवाल हैं, जैसे कि एक्टर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी तरह मुझे उस महल में जगह मिले, मुझे रहने की जगह मिले, वैसे ही। और फिर उसमें जो शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, उनसे लड़ने की ऊर्जा से लड़ सके, और जिसकी वजह से उनके पूर्वजों के, प्रभास के पूर्वजों की, जैसे कि हीरो के पूर्वजों की मृत्यु हुई थी उस वजह से, यानी कि। और इस मूवी में फ्लैशबैक का भी वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रभास को सफ़ेद बाल और दाढ़ी मूंछों वाला रॉयल लुक दिखाया जाएगा दोस्तों, रॉयल लुक दिखाया जाएगा। बीड़ी सिगरेट, भाई साहब वही है असली राजा साहब। और जबकि संजय दत्त खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे, विलन की भूमिका में संजय दत्त नजर आएंगे। और जब वो कुर्सी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, लोग टंग जाते हैं उस महल की छत पे, तो वही सब कुछ, तब वो उस असली राजा साहब नज़र आएगा। आप लोगों को दिखाया होगा उस ट्रेलर में वो मगरमच्छ वाला एक्शन सीन, वो ट्रेन वाला सीन आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, वो झरने की जो बर्फ़ गिर रही है वो सीन आप लोगों ने देखा होगा, वो केकड़े की वो कुआं में जब वो सपना जैसा देख रहा होता, वो फ्लैशबैक की सब कहानी होने वाली है। मैं पूरी कहानी इस मूवी की नहीं बता सकता, क्योंकि शायद अगर आप लोगों को पूरी कहानी बता दूंगा तो फिर मूवी देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। वैसे तो इस ट्रेलर में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है जो समझ में आए
क्योंकि सब गुप्त हो चुका है। ट्रेलर में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या इसकी कहानी होने वाली है। तो आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब